ये जो सवाल है ये दो तीन चीजों का मिक्सचर है, दो तीन चीजें इसमें है। कैसे? एक एग्जाम में एक बच्चे को 20% मार्क्स मिले और वो 30 मार्क्स से फेल हुआ। 30 मार्क्स से क्या हुआ? फेल हुआ। दूसरा बच्चा है जिसे 32% मिले और वो 42 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आया, यानी जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे 42 मार्क्स क्या लेकर आया? ज्यादा लेकर आया। ठीक है, अब सुनिए यहां पे खेल क्या है। यहां पे हमें सबसे पहले जो पता करना होता है वो पता लगाना होता है कि टोटल मार्क्स क्या है, उस एग्जाम के टोटल मार्क्स क्या हैं। और टोटल मार्क्स निकालने की जो बेस्ट टेक्निक है वो है डिफरेंस। आप एक्चुअल में क्या लेते हो? अंतर। आपको एक कमाल की चीज में सिखा रहा हूं, है ना। देखो, 20% और 32% में कितने का डिफरेंस है भाई? 20% है, एक के 32% है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर दोनों में 12% का डिफरेंस है। अच्छा, एक 30 नंबर से फेल हुआ, एक को 42 मार्क्स ज्यादा मिले, इनमें कितने का डिफरेंस है? बस यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 72 का है, नॉट 12। इनमें डिफरेंस कितने का है? 72 का है। इसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा स्कूल में। याद करिए, स्कूल में आप एक नंबर लाइन बनाते थे। एक बच्चा फेल हुआ है मतलब वो -30 है, एक को 42 ज्यादा मिले हैं मतलब वो +42 है। और आपसे मैं पूछूंगा बताओ -30 और +42 में कितने का डिफरेंस है? तो ये 0 से 30 इधर है और ये 0 से 42 उधर है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 72 का। तो आप इनको प्लस जरूर कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में प्लस नहीं कर रहे हो, आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, उनका अंतर निकाल रहे हो। बात समझ रहे हो? तो कभी भी एक फेल हो एक पास हो तो वो प्लस होगा। अगर दोनों पास होते दोनों फेल होते तो हम माइनस करते, लेकिन एक फेल है, सोचो एक 0 के इधर एक 0 के उधर है, तो ये ऑलवेज प्लस होगा। और हम प्लस जरूर कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक समझने का प्रयास करो, आप एक्चुअल में डिफरेंस ले रहे हो, अंतर ले रहे हो, है ना। तो इसमें 12 का डिफरेंस, इनमें 72 का डिफरेंस, 12 से कैंसिल होगा 6 बार, मतलब उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं जी? उस एग्जाम के टोटल मार्क्स हैं 600। लेकिन अभी हम आंसर से दूर हैं। अगली बात सुनिए। अब कोई भी एक स्टूडेंट को ले लीजिए, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, कोई भी एक स्टूडेंट ले लो। लेट्स टेक ए। ए आया 600 नंबर के एग्जाम में, ए को 20% मिले, यानी ए को कितने नंबर मिले? 120। और ये महात्मा जो हैं ये 30 नंबर से फेल हुए, यानी इनको 30 नंबर की कमी पड़ गई। अगर इनको 30 नंबर मिल जाते तो ये पास होते। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि उस एग्जाम में अगर पास होना है तो उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं? वो 150 हैं। अरे 120 नंबर तो इसको मिले और 30 मार्क्स से जो है वो फेल हो गया, है ना। मतलब कि 30 मिल जाते तो पास हो जाता, मतलब पास होने के लिए 150 नंबर लाने पड़ते हैं। तो 150 नंबर लाने पड़ते हैं 600 नंबर के एग्जाम में से, है ना। तो 150 अगर 600 नंबर के एग्जाम में लाने पड़ते हैं, मतलब किसी भी बच्चे को पास होना है तो 25% मार्क्स एग्जाम में लाना पड़ेंगे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। अच्छा जी, खेल समझ में आया क्या सारी बातों का? है ना। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा, अगर आप मेरी जगह हो तो ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट चलोगे 12% का डिफरेंस और 30 + 42 72, डायरेक्ट 600 बिना पेन उठाए आ सकता है। 600 में से 20% एक को मिला 120, 30 से फेल हुआ, पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, 150 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 600, मतलब पास होना है 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, समझे। और देखो ये जो सवाल हैं ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी किताब उठाओगे ये सवाल खूब मिलेंगे,
है ना। तो मेरी एक आदत है कि ऐसे सवाल जो आसान है या बहुत कॉमन होते हैं उनको मैं एक एक कराता हूं, क्योंकि सीख गए। और इनकी प्रैक्टिस आप कोई भी किताब उठा लेना, ये सवाल जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं उन सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा कराता हूं जो कहीं नहीं मिलते हैं लेकिन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसलिए कभी ऐसे मत सोचना सर और 4 करवाओ, अरे 4 नहीं 50 मिल जाएंगे, हर किताब में मिलेंगे। लेकिन अपन आगे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कितनी भी किताबें छान लेना मिलेंगे ही नहीं, उनकी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा।